आज हम बात करेंगे वारंटी की। ठीक। टर्म एंड कंडीशन एग्जिस्ट फॉर अवेलिंग वारंटी बेनिफिट्स। ठीक। कैसे हम क्या क्या वारंटी में आते हैं, क्या वारंटी का रोल होता है व्हीकल में, आज वो हम देखेंगे। वारंटी कवर्स रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द इंटायर प्रोडक्ट, है ना। वारंटी के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि या तो उसको रिप्लेसमेंट करेंगे, है ना। अगर पार्ट में कोई दिक्कत आ गई या तो पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा वो, या फिर उसी को हम रिपेयर करेंगे। ठीक। तो ये डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर। बहुत सी बार ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी उसको रिप्लेस कर रही है या फिर रिपेयर करके उसी पार्ट को दे रही है। ठीक। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो डिजाइन डिफेक्ट्स जो ज़्यादातर कंपनी आम तौर पर, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज जो देती हैं हमें, वो इस पे क्या देंगी, डिज़ाइन डिफेक्ट पे वारंटी देती है। अगर डिज़ाइन के अंदर कोई डिफेक्ट आया है तो वो उसको रिपेयर या रिप्लेस करके देंगी। ठीक है, डिज़ाइन की वजह से अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है। अब मटेरियल डिफेक्ट, है ना। अगर कोई मटेरियल डिफेक्ट्स है तो उसको चेंज करके देंगी, है ना, रिप्लेस करेंगी या रिपेयर करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये टायर है ना, और टायर की ये यहाँ पर, है ना, यहाँ से थ्रेड्स निकलने लग गए, वायर्स निकलने लग गए, है ना, मटेरियल खराब होना शुरू हो गया या खराब हो गया, तो क्या होगा, इसको पूरा, इस टायर को पूरा चेंज करके रिप्लेस करके कंपनी देगी। ठीक। बट अगर कोई साइड वाल फट गया, है ना, कोई आप गाड़ी चला रहे हैं और साइड वाल फट गया किसी कारणवश, है ना, कोई फॉरेन पार्टिकल आया, इस पे इम्पैक्ट करा उसने और ये फट गया, तो फिर इस कंडीशन में ये वारंटी के अंदर नहीं आएगा। ठीक। ये डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी कि कंपनी के क्या नॉर्म्स हैं उस पर्टिकुलर पार्ट को लेके। ठीक। अब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है अगर कोई, तो कंपनी उसको रिपेयर करेगी या पूरा रिप्लेस कर देगी पार्ट को, है ना। प्रोसेस डिफेक्ट है कोई, बनाने के दौरान उस पर कुछ मशीनिंग ऑपरेशन नहीं हुआ, है ना, या सरफेस फिनिशिंग प्रॉपर नहीं हो पाई, उस कारणवश डिफेक्ट आ गया, तो उसको वो प्रॉपर चेंज करेगी उस कंपोनेंट को, है ना। तो ये मैन्युफैक्चरिंग की साइड से आते हैं, मैन्युफैक्चरर मेनली ये सारी चीजें तो हमें प्रोवाइड कराता ही है ज्यादातर आमतौर पर। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं कैसे डाटा वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। ये देखिए, अगर मैं मारुति की बात करूं, है ना, मारुति के व्हीकल्स की बात करूं, तो ये 24 मंथ्स की हमें क्या दे रहा है, स्टैंडर्ड वारंटी दे रहा है। ठीक। या 40,000 किलोमीटर्स पर। ठीक। विच एस विच एवर कम्स फर्स्ट। इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है आपने गाड़ी ले ली और 12 महीने के अंदर 40,000 से ऊपर चला ली। ठीक। यानी कि एक साल में आपने 40,000 से ऊपर गाड़ी चला ली, है ना, तो नेक्स्ट ईयर जो जनवरी आएगी या एक साल के बाद आपकी वारंटी पीरियड खत्म हो गया, है ना। अगर आपने 24 महीने के अंदर, यानी कि 2 साल के अंदर गाड़ी मान लो 39,000 ही चला पाई, ड्राइव कर पाए आप 39,000, तो क्या होगा, आपका व्हीकल अंडर वारंटी रहेगा, है ना। तो आपको 23 महीने 24 महीने तक उसकी वारंटी मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने गाड़ी नहीं चलाई, 40,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं रन हुई आपकी गाड़ी, और 24 महीने पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए, है ना, और मान लेते हैं 35,000 ही चली, तो भी 24 महीने बाद आपकी वारंटी पीरियड खत्म हो जाएगा। ठीक। या फिर अगर आपने एक साल में ही, यानी कि 12 मंथ के अंदर ही 40,000 से ऊपर चला ली, तो आपकी वारंटी एक साल के अंदर ही खत्म हो जाएगी। यानी कि जो भी वैल्यू पहले आएगी, तो उसके बाद आपकी वारंटी पीरियड खत्म हो जाएगा, 40,000 के बाद या 24 महीने के बाद, जो भी पहले आएंगे। ठीक। अब i20 की बात करूं, होंडाई की, तो इसमें 24 मंथ और अनलिमिटेड किलोमीटर्स, यानी कि इसमें डिपेंड नहीं करेगा कि आपने 40,000 एक साल के अंदर चला ली तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये आप 2 साल के अंदर कितनी भी चला लें, आपको वारंटी मिलेगी 24 मंथ तक, है ना। 2 साल तक आपको वारंटी मिलेगी, भले ही आप 40,000 किलोमीटर से ज्यादा भी क्यों ना चला लें। ठीक।
तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अब इको स्पोर्ट या फोर्ट की बात करूं तो क्या रहेगा इसमें, 24 मंथ या 1 लाख किलोमीटर, है ना। इसने मारुति से थोड़ा डाटा और बढ़ा दिया, तो ये 1 लाख किलोमीटर चला लो या फिर आप 24 मंथ के अंदर अंदर, तो ये टाइम पीरियड रहेगा आपकी वारंटी का। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं वारंटी कंडीशंस क्या है। उसमें ये बता रहा है क्या क्या वारंटी कंडीशंस है। उसमें वो कुछ सर्विस शेड्यूल देगा कि आपकी गाड़ी 3 महीने बाद पहली सर्विस होगी, 4 महीने बाद पहली सर्विस होगी, या 5,000 किलोमीटर के बाद पहली सर्विस होगी, है ना। आपने 5,000 गाड़ी चला ली और आप जा रहे हैं 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी, तो आपकी जो पहली सर्विस होगी वो क्लैप्स हो जाएगी। अब वो कौन सी सर्विस देंगे, दूसरी सर्विस देंगे, है ना। तो इस कंडीशन में आपकी पहली जो सर्विस है जो फ्री थी वो क्लैप्स हो जाएगी। तो ऐसे कुछ नॉर्म्स होते हैं जो डिपेंड करेंगे कंपनी टू कंपनी। ठीक, जैसे मारुति 40,000 किलोमीटर दे रही है, फोर्ड 1 लाख किलोमीटर दे रही है। ठीक। अब इसमें क्या है, आपको सर्विस और रिपेयर जो कराना है वो ऑथराइज वर्कशॉप से कराना है। ऐसा नहीं कि आपने बाहर किसी लोकल वर्कशॉप से काम करा लिया तो फिर उसकी उस कंडीशन में वारंटी फेल हो जाएगी। ठीक। अगर आपने कोई पार्ट बाहर से खुलवा लिया तो फिर वो कंपनी उसे चेंज नहीं करेगी, रिपेयर नहीं करेगी। ठीक, है ना। ऑयल एंड पार्ट वो सारे आपको जेन्युइन यूज करने हैं, ऐसा नहीं कि किसी और ग्रेडिंग का आपने ऑयल यूज कर लिया या किसी और ब्रांड का यूज कर लिया। जो कंपनी ने रिकमेंडेड किया है वही आपको डालना है। अब नॉर्मल वियर टियर है वो कवर नहीं होंगे वारंटी के अंदर। आप गाड़ी चला रहे हैं तो टायर आपके वियर आउट होंगे क्योंकि कुछ फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से या फ्रिक्शन जनरेट होगा तो नॉर्मली वियर आउट होंगे ही होंगे, तो वो चीजें इसमें कवर्ड नहीं होंगी, है ना। यूज द व्हीकल नॉर्मल कंडीशंस, आपको नॉर्मल कंडीशंस में व्हीकल चलाना होगा। ऐसा नहीं कि आप रेसिंग के लिए यूज कर रहे हैं या आप बहुत रफली ड्राइव कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी वारंटी कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक। अब कुछ क्या करते हैं, बहुत सी कंपनीज क्या करती हैं कि कुछ पार्ट में लिमिटेड कर देती हैं, लाइक टायर, है ना। टायर के केस में वो क्या करेगी, वारंटी को लिमिटेड कर देगी। जैसे बैटरी के केस में, स्टार्टर मोटर के केस में। और बहुत सी बार क्या करती है गाड़ी, जैसे मारुति ने टाई अप कर लिया आपका किसी टायर कंपनी से, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि किसी भी इसने टायर कंपनी से, है ना, अपना वेंडर रख रखे हैं और उसी से ये टायर लेती है। ठीक। अब जैसे एमआरएफ से मान लेते हैं कि एमआरएफ से ले लेती है, फॉर एग्जांपल समझने के लिए मारुति एमआरएफ से टायर लेती है। ठीक है, एमआरएफ क्या हो गया, वेंडर हो गया मारुति का। तो अगर आपके कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है किसके अंदर, टायर के अंदर, तो वो आपको सीधे कहाँ भेजेगी, एमआरएफ के डीलर के पास। तो एमआरएफ का डीलर जज करेगा कि हाँ ये वारंटी के अंदर है कि नहीं, नॉर्म्स और टर्म्स के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा वो फेलियर, जो भी टायर के अंदर फेलियर हुआ है। अगर वो होगा नॉर्म्स के अंडर तो वो आपको रिप्लेस करके नया टायर दे देगा। ठीक। ऐसे ही बैटरी के केस में भी फॉर एग्जांपल मारुति ने कोई वेंडर हायर कर रखा है, तो वो आपको उस बैटरी के डीलर के पास सीधे भेज देगा, है ना। तो आप वहां से उस बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं अगर वो विद इन नॉर्म्स आ रहा होगा। अगर कोई एक्सटर्नल डैमेज है तो उसके लिए कोई वारंटी नहीं मिलेगी। ठीक है। रबर पार्ट्स हैं, है ना, जनरली उसके लिए बहुत सी कंपनीज दे देती हैं, बहुत सी नहीं देती हैं, कुछ कम परसेंटेज कर देती हैं, है ना। तो ये सारी डिपेंड करेगा कंपनीज पे। अब देखिए व्हाट इज कवर्ड। अब कवर्ड क्या क्या होता है, वो अभी हमने जैसा कि पिछली स्लाइड में, पहली स्लाइड में देखा, तो ये होंडाई की एग्जाम्पल मान के हमने समझ रहे हैं इसे। तो ये कह रहा है कि रिपेयर और रिप्लेस करेगा क्या, मटेरियल डिफेक्ट है अगर कोई, है ना, अगर कोई मटेरियल डिफेक्ट है जो हमने ये पहली स्लाइड में देखा, है ना, इसकी बात कर रहा है ये। यहाँ अगर ऑलमोस्ट अगर ये डिफेक्ट होंगे तो इसको ये इस पे काम करेगा। ठीक। देखिए, तो इसको ये मटेरियल के डिफेक्ट को दूर करेगा, पार्ट को चेंज कर सकता है, और क्या करेगा, आपको लेबर फ्री दे देगा, है ना। जैसे आपकी वॉशिंग है तो वो फ्री कर देगा, है। तो ये सारी चीजें ये किस पे डिपेंड करेंगी, ये पर्टिकुलर हमें याद नहीं करना है, हमें ये समझना है कि
इस कंपनी के ये नॉर्म्स हैं, और वो नॉर्म्स टाइम टू टाइम वेरी भी कर सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं। ठीक। अब ये देखिए, अब क्या कवर्ड नहीं होगा, है ना, वो ये बता रहा है। नॉर्मल मेंटेनेंस सर्विस, नॉर्मल मेंटेनेंस सर्विस जो होना ही होना है गाड़ी का, है ना। जैसे 5,000 के बाद आपको व्हील अलाइनमेंट कराने हैं। एक मैं मोटा मोटा डाटा बता रहा हूँ जो जर्नली कंपनीज फॉलो करती हैं। 5,000 के बाद ज्यादातर कंपनीज क्या करेंगी, व्हील अलाइनमेंट के लिए बोलेंगी, है ना। और 10,000 के बाद आपको व्हील बैलेंसिंग प्लस व्हील अलाइनमेंट के लिए बोलेंगी। तो उसमें आपको वारंटी नहीं मिलेगी। ठीक है। एडजस्टमेंट के लिए, मिरर एडजस्टमेंट, इंजन ट्यूनिंग, इन सब के लिए आपको वारंटी नहीं मिलेगी। आपको वो अपने पैसे से ही कराना पड़ेगा। ठीक। कोई नॉर्मल वियर टीयर है उसके लिए नहीं मिलेगी। कोई डैमेज फेलियर हो गया, है ना, सडन कोई इम्पैक्ट लोड आया, कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, तो उसके लिए भी वारंटी नहीं मिलेगी। ये देखिए, ये कह रहा है इंडेंट या कोई डैमेज की बात कर रहा है ना। बैटरी, ऑडियो सिस्टम, टायर ट्यूब्स, इनकी बात कर रहा है। क्या कह रहा है, व्हीकल वारंटी डायरेक्टली बाय रिस्पेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, ये देखिए ये बता रहा है कि इनके लिए अगर वो देता है, अगर वो विद इन नॉर्म्स आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यहाँ साइड वॉल फट गया आपका, है ना, कोई इम्पैक्ट लोड आया, कोई गिट्टी लग गई या कोई फॉरेन पार्टिकल इसमें लग गया और साइड वॉल फट गई, अगर ये नॉर्म्स में नहीं आता है तो ये रिप्लेस नहीं करेगा टायर को, है ना। अगर उसको कोई डाउट होता है तो वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर के पास भेज देगा, जैसा कि अभी हमने समझा। तो वो एमआरएफ के पास भेज देगा आपको, जो जो भी उसका वेंडर है, और वहां वो इंस्पेक्शन करेगा इस टायर का। इसको विद इन नॉर्म्स अगर आ रहा है तो वो रिप्लेस कर देगा, अगर नहीं आ रहा तो फिर वो रिप्लेस नहीं करेगा इस टायर को। ठीक। अब देखिए ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो बता रहा है ये, है ना। प्रॉपर यूज करना है, उसे मेंटेनेंस करना है और केयर करना है व्हीकल का, प्रॉपरली उसको केयर करना होगा। वो सारी चीजें मैनुअल में लिखी रहेंगी, है ना, क्या क्या चीजें करनी है उसको। मेंटेनेंस सर्विस रिकॉर्ड रखना होगा, है ना, रिटेंशन करना, रिटेंशन ऑफ मेंटेनेंस सर्विस रिकॉर्ड। तो ये सारी चीजें मैनुअल में लिखी होंगी कि क्या क्या ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक। अब ये प्रोसीजर बता रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट अंडर वारंटी, अंडर वारंटी जो भी पार्ट आ रहे हैं उसका हम रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे। ठीक है। ये कस्टमर विजिट करा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, इस पार्ट में ये दिक्कत आ रही है, वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा, है ना। कस्टमर की जो कंप्लेन है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, है ना। जो भी उसने बताया उसको हम मेंटेन करेंगे, लिखेंगे। फिर मैकेनिक को उस प्रॉब्लम को दिया जाएगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको देखो, रेक्टिफाई करो, है ना। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड हो जाएगी कि हाँ ये प्रॉब्लम है इसमें बेसिकली। ठीक। तो पार्ट रिपेयर किया जाएगा या रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है। आगे चलेंगे, अगर प्रॉब्लम यहाँ रिजॉल्व हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो फिर दोबारा दूसरे मैकेनिक को यहाँ दिया जाएगा वो काम, है ना। इससे सॉल्व नहीं हो रही है प्रॉब्लम, उसने पार्ट वार्ट चेंज करके देख लिया, फिर भी कस्टमर कह रहा है कि नहीं इसमें साउंड आ रहा है ना। तो फिर वो दोबारा दूसरे उसको मिस्त्री को दिया जाएगा, दूसरे मैकेनिक को वो दिया जाएगा। ठीक। ठीक। अब आगे चलते हैं, यहाँ ये क्लेम हो जाएगा, है ना। यहाँ डीलर को भेज देंगे, पार्ट रिटर्न हो जाएगा, है ना। यहाँ ये पार्ट आ गया। अब यहाँ अगर कुछ दिक्कत है तो हम क्या करेंगे, फैक्ट्री सप्लायर को भेजेंगे। अगर इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होगी या मैन्युफैक्चरिंग जर्नली हमने जो देखा, ये वाले डिफेक्ट्स में अगर आ रहा है, जो पहली स्लाइड में हमने समझे, अगर इन डिफेक्ट्स के अंतर्गत आ रहा है तो सप्लायर उसको चेंज करेगा। अगर नहीं आ रहा है तो बताएगा ये नॉर्म्स के अंडर नहीं आता है ना। तो फिर हम उसे स्क्रैप में स्क्रैप्ड आउट कर देंगे। ठीक है, रीयूज के लिए। ठीक। यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो व्हीकल रिटर्न हो जाएगा, अगर नहीं होगी तो फिर ये प्रोसेस फॉलो करेंगे हम, है ना। तो फाइनली यहाँ ऐसे लूप ये क्लोज हो जाएगा। वारंटी बुकलेट एंड इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स जो अभी हमने बात करी, वारंटी बुकलेट व्हीकल के साथ आएगी। उसमें क्या क्या मेंशन रहेगा, वारंटी बुकलेट कंटेन्स वारंटी पॉलिसीज, सारी पॉलिसीज होंगी उसमें, व्हीकल एंड कस्टमर डिटेल्स। ठीक है। वारंटी पीरियड, क्या क्या वारंटी पीरियड है, कब कौन से पार्ट की कितनी वारंटी पीरियड है। ठीक। वारंटी टर्म कंडीशंस, टर्म और कंडीशंस क्या क्या रहेंगी कि इसमें इतना परसेंट मिलेगा, इसमें इतना परसेंट मिलेगा, इसमें इतना परसेंट नहीं मिलेगा, अगर ये रीजन रहा तो नहीं मिलेगा, ये रीजन रहा तो मिलेगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल से समझा है ना, कोई एक्सीडेंटल है
तो नहीं मिलेगा। अगर एक्सीडेंटल नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो मिलेगा, जो भी उसका नॉर्म्स हो। इमेजन वारंटी मिलेगी, है ना। हाउ टू अवेल वारंटी बेनिफिट्स, आप कैसे अवेल कर सकते हो वारंटी के बेनिफिट्स को, वो सारी चीजें उस मैनुअल में मेंशन रहेंगी। पीडीआई, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, है ना, और फ्री सर्विस कूपन्स मिलेंगे। मेंटेनेंस रिकॉर्ड जो भी होगा वो सारा उसमें मेंशन रहेगा। अब इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स कंटेन, ये सारी चीजें भी उसमें रहेंगी। कौन कौन सी, ये सब ड्राइविंग टिप्स क्या है, फ्यूल रिकमेंडेशन क्या है, कौन सी रेटिंग का आपको फ्यूल डालना है, वो सारी चीजें इसमें रहेंगी। ठीक है। ऑपरेटिंग द व्हीकल, कैसे ऑपरेट करना है, कंट्रोल इक्विपमेंट्स, है ना, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, इमरजेंसी सर्विस, है ना, सर्विस नेटवर्क्स, ये सारी इसमें डू और डू नॉट्स सारे उसमें मेंशन रहेंगे कि आपको व्हीकल को कैसे यूज करना है। ठीक। इवन उसमें ड्राइविंग टिप्स भी लिखी रहती हैं कि आप क्लच पेडल पर प्रेस करके गाड़ी ड्राइव ना करें, है ना। ऐसे सारे छोटी छोटी ड्राइविंग टिप्स भी मेंशन रहेंगी उसमें। व्हाट इज द आफ्टर सेल सर्विस, है ना, इसको हम इस ग्राफ के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। ये देखिए इसमें ये बता रहा है आफ्टर सेल, है ना, और सेल्स के दौरान, ये हम पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं। हम इसको एक बार फटाफट देख लेते हैं। जैसे कार हमने सेल करी, तो कस्टमर आया, कस्टमर को हमने एक्सप्लेन किया इस गाड़ी में ये है, इस गाड़ी में ये है, और सारी क्वालिटीज बताई गाड़ी की। अब उसका प्रोस्पेक्टिव क्या है, वो किस पर्पस के लिए गाड़ी ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कमर्शियल व्हीकल ले रहा है तो वो किस यूजेस के लिए ले रहा है ना, या फिर वो पैसेंजर व्हीकल ले रहा है किस यूजेस के लिए ले रहा है। तो उस हिसाब से हम उसे डिटेलिंग बताएंगे कि ये गाड़ी इस पर्पस के लिए बेनिफिशियल है, ये इस पर्पस के लिए है, ये इकोनॉमिकल है ना। और फिर व्हीकल सेल होगा, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, एसेसरीज, वो सारी चीजें हमने देखी थी, ये सब होगा, है ना। फिर यहाँ पे पीडीआई एंड फ्री सर्विस, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, है ना, और न्यू कार डिलीवर, यहाँ डिलीवरी हम दे देंगे। ठीक। यहाँ आफ्टर सेल के बाद हम इंश्योरेंस देखते हैं, बॉडी पेंट एंड रिपेयर, ये हमने पढ़ा था, पेड सर्विस और रनिंग सर्विस, ये सारी चीजें हम देखते हैं, है ना। कस्टमर से जब हम एक पाथ क्रिएट करेंगे, है ना, एक रिलेशन क्रिएट करेंगे, तो उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा और ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी अल्टीमेटली। ये हमने पिछली क्लासेस में भी जाना था। अब देखिए क्या क्या एक्टिविटीज रहती हैं, ये हमने जैसा कि देखा था, वारंटी, रिपेयर, है ना, ये सारी चीजें हमने देखी थी। सर्विस क्वालिटी, करेक्ट इंफॉर्मेशन टू कस्टमर, है ना, गुड आफ्टर सेल एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, है, जिससे उसका फेथ और लॉयल्टी हमारे ब्रांड के ऊपर बढ़े, वो रिटेंशन दे हमारे ब्रांड के लिए। कस्टमर कांटेक्ट प्रोग्राम, है ना, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में देखी थी। एनुअल मेंटेनेंस, है ना, एक्सटेंड वारंटी प्रोग्राम। आजकल क्या है, अगर आपकी फ्री सर्विस, नॉर्मली 3 फ्री सर्विस मिलती है हमें ज्यादातर, तो अगर ये 3 फ्री सर्विस खत्म हो गई हैं तो इसे आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं, कुछ सर्टन वैल्यू देके, कुछ अमाउंट देके आप इसको तीन तीन फ्री सर्विस और इंक्रीज करा सकते हैं ईयर टू ईयर, है ना। ये सारी कंपनीज के पास प्रोग्राम रहता है, ये वैरी करता है कंपनी टू कंपनी। कुछ तीन अगर आप सर्विस ले रहे हैं तो कुछ वैल्यू कम रहेगी, है ना। आप 2 साल का प्रोग्राम करा रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसमें कुछ वैल्यू कम हो जाएगी और सर्विस आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, 6 आपको सर्विस मिल जाएंगी फ्री, है ना। फ्री का मतलब उसमें कुछ कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये सारे प्रोग्राम्स ज्यादातर कंपनी आजकल, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज यूज कर रही हैं। चलिए, अब इसमें जो भी डाउट्स हैं वो हम पहले ले लेते हैं। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।